हेलो मेरे फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा की तरीके से आज भी एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। अभी तक मैं काफ़ी तरीके की कहानियाँ जैसे रोचक हूँ, मज़ेदार हूँ और नेचुरली हर कहानी के पीछे कोई सीख तो ज़रूर होती है। पर आज तो ये पूरी की पूरी जो कि सीख देने वाली है, ये एक मानवता के हृदय को झंझोड़ने वाली है। लेकिन आज का जो समय है कोरोना का, जहाँ विकराल रूप इसने ले लिया है, उसमें हम क्या-क्या किसके कर सकते हैं, इस कहानी से बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। तो कहानी का शीर्षक है मानवता रूपी टाइटैनिक। तो क्या है कि टाइटैनिक तो सभी जानते हैं कि डूब चुका था आज से कितने साल पहले। तो जब टाइटैनिक समुद्र में डूब रहा था तो उस समय उसके आसपास करीब-करीब 70 किलोमीटर के आसपास में 3 जहाज़ मौजूद थे। और जो सबसे पहले नज़दीक जो जहाज़ मौजूद था, उसका जहाज़ का नाम था सैमसन। और वो हादसे के वक़्त जो कि था टाइटैनिक से सिर्फ 7 किलोमीटर के दायरे में, या 7 किलोमीटर भी नहीं, 7 मील की दूरी पर था। अब सैमसन के कैप्टन ने सिर्फ टाइटैनिक की ओर ही फायर जब हुआ देखा, मतलब कि टाइटैनिक जब डूबने को हो रहा था तो टाइटैनिक के कैप्टन ने वहाँ पे इतने सफ़ेद गोले फेंके जो कि बहुत आपातकाल में फेंके जाते हैं, और ये सैमसन के कैप्टन ने देखा भी। लेकिन क्या हुआ, और आवाज़ भी सुनी कि बचाओ, या सभी लोग चिल्लाने के लिए हेल्प मी करने लगे। लेकिन सैमसन ये क्या है, वो गैर कानूनी काम करता था, और गैर कानूनी काम करने में वो बेशकीमती समुद्री जीव को नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि यदि उसने बचाव किया तो उससे पूछताछ और जांच पड़ताल होगी। इसलिए उसने क्या किया कि उस तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये जहाज़ हम उन लोगों में से, मतलब अब हम मानव जीवन की बात कर रहे हैं, उसका स्वभाव, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसके जो एक मानवता, ह्यूमैनिटी है, वो क्या है, वो हम सब मानव में होती है, कुछ में ज़्यादा कुछ कम। यानी हम अपने ऊपर करें तो यह जहाज़ क्या है, हम उन लोगों की तरह से जो अपनी गुनाह भरी ज़िंदगी में इतने हम तल्लीन मगन हो जाते हैं कि अपने अंदर की इस इंसानियत को हम खो बैठते हैं, दरकिनार कर देते हैं। अब क्या है, दूसरा जहाज़ भी था, करीब पे ही मौजूद था, नाम था कैलिफोर्नियन। उस हादसे के वक्त भी टाइटैनिक ने सफ़ेद गोले फेंके, जो कि एक हादसे के सूचक के समय दिया जाता है जब बहुत गंभीर जो कि मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या है कि वो करीब 14 मील के दायरे में था, दूर था। लेकिन क्या हुआ कि उसने देखा, जब सफ़ेद शोले निकल रहे थे तब उसने देखा कि टाइटैनिक एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान के बीच में फंसा हुआ है। तो उसने सोचा कि अब मुझको तो घूम करके उस चट्टान को घूम के तब मैं टाइटैनिक के पास पहुंच जाऊंगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं सुबह चला जाऊंगा, जब रोशनी हो जाएगी तब जाऊंगा। वो गया तो, लेकिन उसके 4 घंटे पहले ही काफ़ी लोग, उसमें से करीब 1569 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे मुसाफिर थे जो कि मौत हो चुकी थी। अब ये जहाज़ क्या है, हम लोगों में उनकी तरह से जो मदद के लिए तो जाते हैं, लेकिन तब जाते हैं जब अपनी सहूलियत, अपने जो कि आसानी, सरलता, अपना समय बर्बाद ना हो, अपने मतलब एकदम सहूलियत जब हो जाती है, ऐसी हालात में जो कि है होते हैं। और अगर हालात सही नहीं होते हैं तो वो अपना फ़र्ज भी निभाना भूल जाते हैं, फिर नहीं जाते हैं वो मदद के लिए, क्योंकि उन्हें आराम नहीं लग रहा, उन्हें कष्ट हो रहा है, उन्हें सहूलियत नहीं है इस काम में, वो नहीं लग रहा, आसान नहीं लग रहा, छोड़ दिया उन्होंने, अपना फ़र्ज़ भूल जाते हैं। अब आती है तीसरे जहाज़, 3 जहाज़ थे ना, उसके जहाज़ का नाम था कारपेथिया। तो टाइटैनिक से वो करीब 68 से 70 मील दूर था। जब उसने देखा कि पीछे से कहीं सफ़ेद गोले बरस रहे हैं, और कहीं से उसके रेडियो में भी कैच करके आवाज़ आ रही है चिल्लाने की, हेल्प मी की आवाज़ आ रही है, और जबकि ये जहाज़ कारपेथिया जो कि है वो दूसरी दिशा की तरफ जा रहा था, तब भी उसने अपने जहाज़ को मोड़ा, और टाइटैनिक के पास पहुँचते पहुँचते
उस समय भी नहीं बचा पाया कितने लोगों को, क्योंकि 1569 डूब चुके थे 2 घंटे पहले टाइटैनिक में। लेकिन उसने उस समय जिनकी सांसें चल रही थी, अपनी मोटर बोट से उसने 710 पैसेंजर्स को बचा लिया। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और उस जहाज़ के कैप्टन जो कि था आर्थर रोस्टन को ब्रिटेन की तारीख में आज चंद बहादुर कैप्टन में शुमार किया जाता है, नाम लिया जाता है। और उसे कई सामाजिक और सरकारी अवार्ड से उसको नवाजा गया है। तो हमारी ज़िंदगी क्या है, हमेशा मुश्किलें आती रहती हैं और जाती रहती हैं, लेकिन जब भी आए चैलेंज रहता है हमारे सामने। लेकिन जो इन मुश्किलों, इस चैलेंज का सामना करते हुए भी इंसानियत को नहीं भूलता, इंसानियत की भलाई के लिए कुछ कर दिया जाए, तो वही सच्चा सही इंसान है, जहाँ उसे सचमुच ईश्वर के चरणों में ही शरण मिलेगी। ये तय बात है। यदि ईश्वर है, गॉड मानते हैं, जीसस मानते हैं, है ना, अल्लाह मानते हैं, तो सचमुच ये इंसानियत की चरम सीमा है। आज का युग भी महामारी का है, तो आज के माहौल में भी हम किसी न किसी तरीके से अपने सामर्थ्य के अनुसार, ये नहीं कि आप खूब करते रहिए और अपने आप के सामर्थ्य को खो दें या गरीबी का सामना करना पड़े, नहीं, ऐसा नहीं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी की भी जितनी भी मदद हो सके आप चूकिए मत, ये मौका मत चूकिए, हाथ से मत जाने दीजिए। और ये विश्व रूपी जो टाइटैनिक के डूबने से पहले ही अनेक जिंदगियों को बचाने का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। अभी देर नहीं हुई, अभी संकट दूर नहीं हुआ है, अभी भी आप कमर कस के आप बहुतेरों लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरा कहने का, संदेश पहुंचाना हर कहानी में सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि बच्चों, युवाओं, तुम सब अपनी मानवता को, अपनी इंसानियत को कभी मत खोना। जब कभी तुम्हें मदद के लिए कोई पुकार रहा है तो जी जान से जुट जाइए और वो मदद के हाथ आप ज़रूर उस तरफ फैलाइए। यही संदेश मेरा देना था। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, थैंक यू। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गई। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम SN सेन डिग्री कॉलेज, कानपुर। थैंक यू।